हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम 10th सीबीएसई का फर्स्ट लेसन जो कि केमिस्ट्री से है उसके बारे में बात करने वाले हैं। यस, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन की। सो व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? द प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन ऑफ केमिकल्स विद ईच अदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद केमिकल रिएक्शन का कोई एग्जाम्पल देखें, जैसे हाइड्रोजन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, कार्बन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, केमिकल रिएक्शन का जो तरीका है जो मैंने अब बताया, अगर ये हम हमेशा या साइंटिस्ट अगर इसको लिखते थे तो बहुत लेंदी पड़ता था ये। इसमें हाइड्रोजन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू गिव वाटर, बहुत ही लंबा। ठीक है, और इंफॉर्मेशन उतना कुछ खास मिल नहीं पा रहा है, तो एक तरीका बनाया गया, एक मैथमेटिकल वे बनाया गया रिएक्शन को लिखने का, और उसी मैथमेटिकल वे को क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। अब इसमें क्या होगा कि हम सिंबल्स यूज करेंगे, हम फॉर्मूलाज यूज करेंगे केमिकल्स के। जैसे H2, हाइड्रोजन कौन से फॉर्म में रिएक्ट होगा यहाँ पे? H2 प्लस O2 गिविंग H2O। ओके, कार्बन C प्लस ऑक्सीजन O2 गिव्स CO2। सिंपल हो गया, शॉर्ट में हो गया, लेकिन इंफॉर्मेशन और बढ़ गया। इसमें हमको पता चल पा रहा है एग्जैक्ट फॉर्मूलाज क्या है इनके, कौन से स्टेट में रिएक्ट कर रहा है और क्या फॉर्म हो रहा है, जो फॉर्म हो रहा है उसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे, कितना मॉलिक्यूल बनने वाला है, ये सारा इंफॉर्मेशन हमको इससे मिल पा रहा है। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस केमिकल इक्वेशन? फर्स्ट, इट इज सिंप्लीफाइड फॉर्म, है ना, इट मेक्स द राइटिंग इजी। ठीक है, दूसरा है कि इससे this is more informative, even more informative than that traditional method। ठीक है ना? So this is chemical equation। इसको बैलेंस भी किया जाता है, यानी लेफ्ट और राइट साइड में जो भी एलिमेंट्स हैं उनका नंबर ऑफ एटम्स को हम इक्वल करेंगे, बट वो चीज हम वो सेकंड लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, इंडीड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है कि भाई इक्वेशन तो सीख लिया, लेकिन इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया कैसे जाता है, थोड़ा और उसके बारे में जान लेते हैं। जो केमिकल्स लेफ्ट साइड में या जो केमिकल्स हम यूज कर रहे हैं रिएक्शन करने के लिए, ऐसे केमिकल्स को रिएक्टेंट्स कहा जाता है। एंड दोस केमिकल्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड, दे आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, सो केमिकल्स व्हिच आर यूज्ड फॉर द रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, एंड केमिकल्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड दे आर प्रोडक्ट्स। ओके, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को सेपरेट करने के लिए इक्वेशन में एक एरो दिखाया जाता है जो पॉइंट करता है प्रोडक्ट की तरफ, या ये बता रहा है कि रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है। फाइन। इसके बाद है कि अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स हो रिएक्टेंट साइड में या फिर प्रोडक्ट साइड में एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हो, तो उनको सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं इक्वेशन में? वी यूज अ प्लस साइन। बहुत बेसिक है। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे कंडीशंस हो सकते हैं वो रिएक्शन के लिए। जैसे मान लो कि वो जो रिएक्शन हुआ है वो हीट करने पे हुआ है, तो हमको ट्रायंगल साइन, एक डेल्टा साइन रिप्रेजेंट किया था हीट के लिए, वो दिखाना पड़ेगा एरो के ऊपर या नीचे। अगर मान लो हमको वो डेल्टा नहीं, हमको एग्जैक्ट टेम्परेचर बताना कितने टेम्परेचर पे हुआ, तो वो भी लिख सकते हैं, डेल्टा के बदले हम वो लिख सकते हैं। इसके अलावा जरूरी नहीं कि सिर्फ हीट में ही, कुछ रिएक्शन सनलाइट में होते हैं, तो वहां पे सनलाइट लिखना है एरो या ऊपर, एरो के ऊपर या नीचे। फाइन। कुछ रिएक्शन प्रेशर की कंडीशन में होते हैं, तो भाई मेंशन कर दो भाई 5 एटमॉस्फेयर या 10 एटमॉस्फेयर की प्रेशर में हुआ है, एरो के ऊपर या नीचे। तो इस एरो के ऊपर या नीचे हम क्या लिखते हैं? कंडीशन ऑफ द रिएक्शन, जिसके अंदर वो रिएक्शन हो रहा है, जिस कंडीशन से। ठीक है, काफी टाइम ऐसा भी होता है कि कैटलिस्ट यूज होता है। नाउ व्हाट इज कैटलिस्ट? कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट आर दोज केमिकल्स व्हिच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन विदाउट एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग। ऐसे भी केमिकल्स होते हैं जो रिएक्शंस को क्या करें? स्पीड अप करें, लेकिन वो खुद यूज नहीं होते वहां पे। जैसे मान लो कोई एक रिएक्शन है, उसके अंदर निकल कैटलिस्ट जो है वो यूज हो सकता है, तो वो मैंने यूज किया, उसने रिएक्शन को फास्ट कर दिया, जल्दी हो गया रिएक्शन। लेकिन मैंने 5 ग्राम मान लो निकल डाला था उसमें, और रिएक्शन होने के बाद भी 5 ग्राम निकल ही वापस निकाला, मतलब वो एक्चुअली वहां प्रोडक्ट साइड में गया नहीं है, वो यूज अप नहीं हुआ उसके एटम्स, वो सिर्फ रिएक्शन को फास्ट करने के लिए वहां पे रोल प्ले करता है। फाइन, ऐसे केमिकल्स को कैटलिस्ट कहा जाता है। तो अगर कैटलिस्ट भी यूज हुआ है तो हम रिएक्टेंट की साइड में नहीं लिख सकते उसको, हमको कहां लिखना होगा? एरो के ऊपर या नीचे। फाइन। इसके बाद
बहुत सारे केसेस में अपहेड एरो दिखाते हैं, अपवर्ड एरो दिखाते हैं हम प्रोडक्ट साइड में। ये कब यूज करेंगे? जब भी कोई रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड में अगर कोई गैस प्रोड्यूस हो, याद रहे प्रोडक्ट साइड में, तो उसमें हम अपवर्ड एरोज दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल C+O2 गिविंग CO2, यहां पे ऑक्सीजन भी गैस है लेकिन वो रिएक्टेंट साइड का है, उसके लिए नहीं। यहां पे CO2 जो है वो एक गैस है जो प्रोडक्ट साइड में बना है, उसमें हम ये अपवर्ड एरो दिखाएंगे। फाइन। इसके बाद डाउनवर्ड एरो भी कभी कभी दिखाया जाता है, जो कि जिसका मतलब है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट यानी क्या? इनसोल्युबल सॉलिड अगर बना किसी रिएक्शन में तो उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं, और प्रेसिपिटेट के लिए डाउनवर्ड एरो दिखाया जाता है। फॉर एग्जांपल जिंक ग्रैन्यूल्स को मान लो अगर हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला, तो जिंक क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, पूरा रिएक्शन होगा, इट विल बी फॉर्मिंग ZnSO4 प्लस कॉपर जो है उसमें से निकल जाएगा, कॉपर डिपॉजिट होगा पाउडर या सॉलिड फॉर्म में। सो उसमें कॉपर प्रेसिपिटेट का काम कर रहा है, उसके लिए उसमें हम डाउनवर्ड एरो दिखाएंगे। ठीक है, सो ये था कंडीशन ऑफ द रिएक्शन। इसके बाद है अबाउट सपोज रिएक्शन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव या इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम हर एक जो भी उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूज हुए हैं या फॉर्म हुए हैं, उनके फिजिकल स्टेट को हम वहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर कोई केमिकल सॉलिड है तो उसके आगे छोटे से ब्रैकेट में एक सबस्क्रिप्ट फॉर्म में हम S लिख देंगे, लिक्विड है तो L, गैस है तो G, और अगर एक्वस है तो AQ। हाँ, तो यहाँ पे फिजिकल स्टेट्स हुए, सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L, गैस के लिए G और एक्वस के लिए AQ। लेट्स सी वन एग्जांपल। जैसे मान लो कि NaCl यानी नमक जो हम खाते हैं उसको मैंने पानी में डाला, NaCl प्लस वाटर, क्या होगा? NaCl का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, डिसोसिएट होगा वो, और Na प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में वो स्प्लिट हो जाएगा वहां पे। सो यहाँ पे इस इक्वेशन में NaCl इज सॉलिड, वहां पे हम S लिखेंगे, H2O इज लिक्विड, L लिखेंगे। लेकिन प्रोडक्ट साइड में जो Na प्लस और Cl माइनस बन रहा है ना, उसमें ये क्योंकि डिसॉल्व फॉर्म में है, वो भी कौन से किस में डिसॉल्व है? वाटर में। किसी भी सॉल्यूशन को एक्वस नहीं बोलते हैं जहां पे सॉल्वेंट वाटर हो, तो ये वाटर में डिसॉल्व फॉर्म है, इसलिए हम Na प्लस के आगे AQ लिखेंगे और Cl माइनस के आगे भी। ठीक है ना? सो ये दोनों क्योंकि एक्वस फॉर्म में, इसके लिए हम AQ लिखने वाले हैं। फाइन। तो ये था फिजिकल स्टेट के बारे में। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कि भाई केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप्स हैं। केमिकल रिएक्शन के इन ऑल 4 टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर से बताएंगे। पहला कौन सा नेशन? कॉम्बिनेशन। दूसरा कौन सा पोजीशन? डिकम्पोजिशन। तीसरा कौन सा प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट। चौथा कौन सा प्लेसमेंट? डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना? अब देखो यार नाम से हमको इनको याद रखना है। कॉम्बिनेशन यानी क्या? कंबाइन होना। डिकम्पोजिशन यानी क्या? डिकम्पोज होना। सो इन दोनों को पहले हम देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन यानी क्या? द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more reactants react या combine to form a single product। बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पे एक ही सिंगल प्रोडक्ट बनता है कॉम्बिनेशन में। जैसे C+O2 गिविंग CO2, जैसे H2+O2 गिविंग H2O, एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है तो कॉम्बिनेशन। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे लेकिन कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पैटर्न क्या है यहाँ पे? A प्लस B गिविंग AB। नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा है कि एक ही रिएक्टेंट होगा यहां पे और वो डिकम्पोज ब्रेक होगा इनटू मोर देन 1 प्रोडक्ट्स। सो द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोजेस टू फॉर्म 2 or more प्रोडक्ट्स। इसमें जनरली क्या होता है? एनर्जी हमको सप्लाई करना होता है तब वो ब्रेक होगा। सो वन एग्जांपल इज CaCO3 ऑन हीटिंग एट 1000 डिग्री सेल्सियस इट गिव्स CaO प्लस CO2। तो यहाँ पे CaCO3 क्या था? एक सिंगल रिएक्टेंट जो ब्रेक हुआ और एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, और पैटर्न क्या है यहाँ पे? AB गिविंग A प्लस B या ABC गिविंग A प्लस B प्लस C। ठीक है ना? तो ये जो है डिकम्पोजिशन है। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट यानी क्या? किसी की प्लेस को अपने कब्जे में कर लेना या उसको हटा के वहां बैठ जाना। ठीक है, डिस्प्लेस कर देना उसको। ठीक है, जैसे कि पहले इसका डेफिनेशन ही देख लेते हैं हम। द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच
a more reactive element displaces a less reactive element from its compound. ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है उसके कंपाउंड से। जैसे मान लो कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, यहां पे जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो क्या करेगा, कॉपर की जगह ले लेगा, विल बी फॉर्मिंग ZnSO4 प्लस Cu, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है। फाइन। इसके बाद इसमें पैटर्न क्या था, इसके अंदर ये पैटर्न था AB प्लस C गिविंग CB प्लस A। ओके, इसके बाद है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, वही भाई डिस्प्लेसमेंट होगा दो जगह पे, यानी एक केमिकल, पहला केमिकल दूसरे केमिकल की जगह लेगा तो दूसरा पहले वाले की जगह में आ जाएगा। द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन, आपस में एक्सचेंज ऑफ आयन होगा, ठीक है ना, ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। एग्जांपल NaOH प्लस HCl गिविंग NaCl प्लस H2O। देखो यहाँ पे सोडियम NaOH में से और HCl में से हाइड्रोजन, इन्होंने एक दूसरे के जो जगह है उनको इंटरचेंज किया है, सो इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। सो दिस वाज अबाउट द 4 मेन टाइप्स ऑफ जो केमिकल रिएक्शन होते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल टाइप के रिएक्शंस भी होते हैं जिसके अंदर क्या होगा कि एनर्जीज इन्वॉल्व होती है। जैसे अगर हीट इन्वॉल्व है किसी रिएक्शन में तो थर्मोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं, लाइट इन्वॉल्व है तो फोटोकेमिकल, लाइट फोटो ये टर्म लाइट के लिए यूज करते हैं हम, और अगर मान लो कि इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व है तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेशन, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। सो फॉर एग्जांपल अब मान लो हीट इन्वॉल्व है, CaCO3 ऑन हीटिंग गिविंग CaO प्लस CO2, हीट इन्वॉल्व है, ठीक है, थर्मोकेमिकल हो गया। फोटोकेमिकल में जैसे कि मान लो AgBr, इनफैक्ट एक फोटोसिंथेसिस वाला भी रिएक्शन है इसमें, बट हम थोड़ा सिंपल वाला यहां देख रहे हैं। AgBr ऑन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट गिव्स Ag प्लस Br2। कौन सा वाला हुआ ये? यस, दिस इज फोटोकेमिकल रिएक्शन। और ये वो रिएक्शन है जो मैंने बताया अभी AgBr वाला, दिस इज दैट रिएक्शन जो पुराने टाइप वाले फोटोग्राफी में, अभी तो डिजिटल वाला आ गया, पुराने वाले में जिसमें वो रील हुआ करती थी नेगेटिव, ठीक है ना, उस वाले फोटोग्राफी में यही रिएक्शन इन्वॉल्व था। सो द रिएक्शन इन्वॉल्व इन फोटोग्राफी ये वही है, AgBr गिविंग Ag प्लस Br2। इसके अलावा AgCl गिविंग Ag प्लस Cl2, ये भी सनलाइट में ही होगा। सो दिस इज ऑल्सो अ फोटोकेमिकल इक्वेशन। हालांकि इसको फोटोलाइसिस या फोटोलाइटिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं। फोटोलाइटिक रिएक्शन क्यों होगा ये? क्योंकि यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है। फोटो यानी क्या? लाइट, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। सो लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है, इसके लिए फोटोलाइसिस कह सकते हैं इसको, ठीक है। सो दिस इज फोटोलाइसिस एंड या फिर फोटोकेमिकल इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेशन, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व हो। हमको पता है कि वाटर को हम क्या कर सकते हैं, कैथोड एनोड डाल के, और उसको उसमें से हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रिसिटी हम पास कर रहे हैं। H2O in the presence of electricity gives H2 plus O2। क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी पास करके और यहाँ पे हमने रिएक्शन किया, सो इलेक्ट्रोकेमिकल। इसको इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोल सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके हमने ब्रेक डाउन किया। इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। फाइन। सो दिस वाज ऑल अबाउट सम स्पेशल रिएक्शंस। इसके अलावा दो और नाम हैं जो यहाँ पे हम देने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। वन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड द अदर इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या? एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें एनर्जी निकल रहा हो तो वो होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन इज CaCO3, वही यूजुअल वाला, गिविंग ऑन हीटिंग गिव्स CaO प्लस CO2। अबाउट एक्सोथर्मिक रिएक्शन, CaO प्लस H2O गिव्स CaOH ट्वाइस। अब यहाँ पे ये कौन सा रिएक्शन है? ये वो रिएक्शन है जो हम व्हाइट वॉशिंग के टाइम पे करते हैं जाने अनजाने में। जो मार्केट से हम पाउडर लाए हैं वो क्विक लाइम है, ठीक है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। उसको हमने पानी में डाला, बकेट गर्म हो जाता है, ठीक है। सो पानी में डाला, वाटर में रिएक्ट हुआ और क्या बनाया? स्लेकेड लाइम, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हीट एनर्जी। कौन सा रिएक्शन हुआ? एनर्जी निकला है यहाँ पे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फाइन। सो दैट वाज एंडो एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
इसके अलावा एक और एक स्पेशल रिएक्शन है जो यहां दिया हुआ है लेसन के अंदर, एंड दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें दो वर्ड्स है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन यानी कौन सा रिएक्शन? ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर से हम ऑक्सीजन रिमूव करते हैं केमिकल में से, ठीक है। इनफैक्ट इसको मैं थोड़ा इलैबोरेट करता हूं। जनरली मैक्सिमम ऑफ द रिएक्शंस आर रेडॉक्स रिएक्शंस, क्योंकि सभी में ये प्रोसेस होता ही है। और जनरली क्या मतलब, इन ऑल रिएक्शंस कहीं भी अगर रिडक्शन हुआ है तो ऑक्सीडेशन भी श्योरली होता है, इसलिए जनरली ये नाम हम एक साथ यूज करते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन क्या है? सबसे पहले ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन यानी क्या? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। बट ये बहुत सिंपल हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ ऑक्सीजन के लिहाज से नहीं, हम बहुत सारे ऑलमोस्ट सभी एलिमेंट्स के हिसाब से ये चीज हम डिफाइन कर सकते हैं। बट 10th स्टैंडर्ड में हमको ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में याद रखना है। ध्यान से देखिएगा, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, या द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, या द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कंबाइन कर लेता हूं, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन बिल्कुल उल्टा, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। जरूरी नहीं तीनों हो, ठीक है ना, इसमें से कोई भी एक रहेगा तो उसको हम क्या कह सकते हैं? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। कहीं पे समझो मान लो ऑक्सीजन निकाला गया है, दैट इज रिडक्शन, या फिर कहीं पे हाइड्रोजन ऐड किया है तो भी वो रिडक्शन है, या फिर कहीं पे इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया तो भी वो रिडक्शन है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल तो जो है हम देखेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा, उसके एग्जाम्पल्स के बारे में। इसके बाद है reducing and oxidizing agents। reducing and oxidizing agents, दोस्तों जो दूसरों की LICयां निकालता है, LIC पॉलिसी निकालता है, उसको क्या कहते हैं? yes, that is LIC एजेंट, राइट। तो वैसे ही जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता फिरे उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो केमिकल दूसरों को रिड्यूस करता फिरे उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। सो द केमिकल विच ऑक्सीडाइजेस अदर केमिकल, अगर वो सामने ऑक्सीडाइज कर रहा है, मान लो उसमें वो ऑक्सीजन ऐड कर रहा है तो वो अपना ऑक्सीजन ऐड कर रहा है, राइट। सो अगर वो वहां ऑक्सीडेशन कर रहा है मतलब उसके खुद में रिडक्शन हो रहा है, ये बात याद रहे। सो द केमिकल विच ऑक्सीडाइजेस अदर केमिकल बट इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइज किया दूसरे केमिकल को, खुद रिड्यूस हुआ, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। द केमिकल विच रिड्यूसेस अदर केमिकल, अगर दूसरे में से समझो वो ऑक्सीजन निकाल रहा है, रिड्यूस कर रहा है उसको, तो अपने आप में वो ऐड कर रहा होगा। सो द केमिकल विच रिड्यूसेस अदर केमिकल एंड इटसेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग, क्योंकि वो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। तो आज हम करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, क्लास 10 CBSE का आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, इसका कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। मैं यहां पे कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं कराने वाला, जिसमें जो बहुत और भी जरूरी चीजें हैं और भी जरूरी रिएक्शंस हैं जो आपको जानने जरूरी है। इसमें है रेडॉक्स रिएक्शन, और कौन सा आता है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसके अंदर थर्मोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, फोटोलाइसिस, ये सारी चीजें करेंगे। सो देखते रहिए, स्टार्टिंग विद रेडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले हम यहां कर लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। जब हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, जहां भी रेडॉक्स रिएक्शन होता है उस रिएक्शन में असल में दो रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, आप देख सकते हो इसमें जो ऑक्स है ये आया ऑक्सीडेशन से, और ये रेड आया कौन से टर्म से भाई? यस, रिडक्शन से। तो अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन की, तो ऑक्सीडेशन यानी क्या? वैसे ये डेफिनेशन का बहुत गहरा मतलब है जो आप 11th 12th में सीखोगे, पर 10th के हिसाब से मैं फिलहाल बात करूंगा और थोड़ा आइडिया दे दूंगा कि हायर लेवल में एग्जैक्टली इसमें क्या होता है। ओके, सो स्टार्टिंग विद ऑक्सीडेशन, देखो वर्ड से ही समझ लो, ऑक्सीडेशन यानी कि एडिंग ऑक्सीजन। बहुत सिंपल, पहले ऑक्सीजन के हिसाब से याद रखो, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन के प्रोसीजर को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ओके, तो ऑक्सीडेशन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, किसी भी केमिकल में ऑक्सीजन ऐड कर दिया यानी ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। अब इसी का बिल्कुल अपोजिट है रिडक्शन। देखो रिडक्शन यानी रिड्यूस किया जा रहा है, यानी क्या, वही ऑक्सीजन जो किसी केमिकल में हो अगर निकाल दिया जाए तो दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। यानी व्हाट इज रिडक्शन, इसका बिल्कुल अपोजिट, रिमूवल, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। यानी ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन का मतलब है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ओके। अब हाइड्रोजन के हिसाब से भी ये सेम चीज डिफाइन किया जा सकता है, पर हाइड्रोजन के लिए उल्टा होता है, जैसा ऑक्सीजन है उसका एकदम अपोजिट। यानी अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को अगर आपने ऑक्सीडेशन कहा तो हाइड्रोजन के हिसाब से क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन विल बी कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो आइदर द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, किसी केमिकल में से ऑक्सीजन उसमें ऐड कर देना या तो किसी केमिकल में से हाइड्रोजन निकाल लेना, दोनों में से किसी एक को आप ऑक्सीडेशन कह सकते हो। ऐसे ही द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन विल बी कॉल्ड व्हाट, विल बी कॉल्ड रिडक्शन। एकदम अपोजिट चीजें हैं, ठीक है। केमिकल में ऑक्सीजन ऐड कर देना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन रिमूव कर लेना भी ऑक्सीडेशन, ठीक है। एंड व्हाट इज रिडक्शन, केमिकल में से ऑक्सीजन निकाल लेना या तो किसी केमिकल में हाइड्रोजन ऐड कर देना, इज कॉल्ड रिडक्शन। बहुत सिंपल है। अब यहां पे ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये दोनों वर्ड्स एक साथ क्यों कंबाइन किए गए हैं। तो बहुत सिंपल सी ट्रिक है, सिंपल सी लॉजिक है कि अगर आप किसी केमिकल में से, मान लो दो केमिकल्स है, अगर कहीं से ऑक्सीजन निकला है तो वो ऑक्सीजन कहीं तो जाएगा, यानी क्या, यानी ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली एक ही रिएक्शन में होते हैं, है ना। एक जगह पे अगर ऑक्सीडेशन हुआ दूसरी जगह पे रिडक्शन हो जाएगा, ओके। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से बेटर समझ में आएगा। और हमको एग्जाम में एग्जाम्पल्स ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से हमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन कहां हुआ, ये सारी चीजें बतानी होंगी। सो आई विल स्टार्ट विथ, आई विल गिव वन एग्जाम्पल जो आपके टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है। PbO लीड ऑक्साइड प्लस कार्बन विल गिव Pb प्लस CO2। भैया बैलेंस कर दो यार, बैलेंस बिना अच्छा नहीं लगता रिएक्शन। 2 ऑक्सीजन इधर कर दिया, 2 ऑक्सीजन, लीड भी हो गया 2, इधर पे भी कर दो भैया 2, हो गया कार्बन 1 1, बैलेंस हो गया। फिलहाल हमको हमारा एम क्या है, हमको यहां पता करना है कि ऑक्सीडेशन कहां हुआ और रिडक्शन कहां हुआ, ठीक है, वो बता देता हूं। तो यहां पे आप देख सकते हो कि इस केमिकल में से फाइनली, आप देखो इस चीज को देखो और यहां देखो, समझ में आ जाएगा कि यहां हुआ क्या है। बेसिकली इस केमिकल में से ऑक्सीजन निकल के और कहां ऐड हुआ, इस केमिकल में ऐड हुआ, तभी तो यहां CO2 बना और ये Pb अकेला हो गया बेचारा, राइट। तो अब यहां पे अगर आपसे पूछा जाए, आप देख सकते हो, और अब यहां पे आपसे अगर पूछा जाए कि ऑक्सीडेशन कहां हुआ और रिडक्शन कहां हुआ, बता सकते हो कि इधर से इस केमिकल में से बेसिकली ऑक्सीजन निकला है, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड रिडक्शन। यानी कि यहां पे रिडक्शन हुआ, कहां पे रिडक्शन हुआ, सिर्फ Pb नहीं लिखोगे, गलत हो जाएगा, इस पूरे केमिकल में से रिडक्शन हुआ, तो यानी PbO में से रिडक्शन। जो केमिकल दिख रहा है वो पूरा नाम लिखना है, ओके। और वो ऑक्सीजन ऐड कहां पे हुआ, कार्बन में ऐड हुआ। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। यानी इस केमिकल में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, यानी ऑक्सीडेशन हुआ कार्बन में, ओके। तो यहां पे आप बहुत सिंपल तरीके से देख सकते हो कि इधर पे हुआ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी रिडक्शन, इधर पे हुआ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दैट इज ऑक्सीडेशन, ओके। अब यहां पे अगर आपसे ये पूछा जाए कि भैया रिड्यूसिंग एजेंट कौन है यहां पे और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो कैसे बताया जाएगा, वो भी देख लेते हैं। इफ यू आर आस्क्ड अबाउट रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पहले तो इनका मतलब बता दूं। आपने अगर सुना हो LIC एजेंट, LIC एजेंट क्या करता है, लोगों की LIC पॉलिसीज निकालता है,
है ना, भैया कैसे भी करके भाई हमारी LIC निकाल लो, LIC कर लो, हमसे LIC कर लो, यही सब करते हैं। ओके, पॉलिसीज बनवाते हैं, उनको उसमें कमीशन मिलता है। तो अगर LIC एजेंट सामने वाले की पॉलिसीज, LIC पॉलिसी निकालता है, सामने वाले की निकालता है, इस बात पे ध्यान रहे, तो वैसे ही रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता होगा, सामने वाले केमिकल में रिडक्शन करता होगा। सही है, यानी जो केमिकल सामने वाली केमिकल में रिडक्शन कर दे वो क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। ओके, और जो केमिकल सामने वाले केमिकल में ऑक्सीडेशन कर दे वो क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। अब देखो यहां डेफिनेशन कैसे हो सकता है, मैं यहां बताऊंगा, आप नोट कर सकते हो। ठीक है, दोज केमिकल विच रिड्यूसेस अदर केमिकल एंड इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज, जो दूसरों को रिड्यूस करेगा, ऑब्वियसली वो वहां से ऑक्सीजन निकालता है अगर, तो अपने में ऐड करेगा। सही है ना, तो यानी दोज केमिकल विच रिड्यूसेस अदर केमिकल and itself gets oxidized are called reducing agent। सही है, और जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है और खुद में रिड्यूस हो जाता है वो क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग। सामने वाले पे क्या कर रहा है, वो सामने वाले पे अगर रिडक्शन कर रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट, सामने वाले पे अगर वो ऑक्सीडेशन कर रहा है तो खुद क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। तो उस हिसाब से आप यहां देख सकते हो, बहुत सिंपल है, देखो ध्यान से देखना, अब यहां पे क्लियर हो जाएगा आपका। जो भी आंसर्स है, जो भी केमिकल्स के बारे में बताना है वो सब यहीं से निकलेगा, इधर से कुछ भी नहीं आएगा, ये कभी भी नहीं आएगा। ओके, यहीं से। अब जैसे मतलब मैं बता रहा हूं कि इसमें रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये भी हमको इधर से मिल जाएगा। ओके, कभी भी प्रोडक्ट साइड में आपको देखना भी नहीं है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि इधर पे रिडक्शन हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी यहां पे रिडक्शन हुआ। अब ये ऑक्सीजन निकला, पर क्या कार्बन नहीं होता तो यहां से ऑक्सीजन अपने आप निकलता क्या, बिना किसी के प्रेजेंस में? नहीं निकलता। यानी कि यहां पे जरूर रिडक्शन हुआ है, पर यह रिडक्शन किसकी वजह से हुआ, कार्बन की वजह से। तो ये यहां रिडक्शन किसने कराया, कार्बन ने, तो कार्बन क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। कभी भी याद रखो, जहां रिडक्शन हुआ उसके सामने वाला हुआ रिड्यूसिंग एजेंट। और देखो इधर पे ऑक्सीजन ऐड हुआ, नो डाउट इधर ऑक्सीडेशन हुआ, पर यह ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीजन अगर यहां से आता ही नहीं तो ऐड कैसे होता, यानी कि बिना PbO के ये ऑक्सीजन का एडिशन यहां पॉसिबल नहीं था, राइट। तो यानी इधर जरूर ऑक्सीडेशन हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, पर किसकी वजह से हुआ, PbO की वजह से। तो ये PbO, ये पूरा केमिकल क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसने इधर पे ऑक्सीडेशन किया। बहुत सिंपल है पहचानना, जहां हुआ रिडक्शन उसके सामने वाला रिड्यूसिंग एजेंट, जहां हुआ ऑक्सीडेशन उसके सामने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो यानी कि यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज वंस अगेन PbO, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ, तुम्हारा कार्बन। जो केमिकल दिख रहा है वो लिखते जाओ। देखो मैंने यहां से कोई भी चीज नहीं उठाई, जो भी हमारा रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, वो सब यहीं से मिला हमको। ठीक है, ये एक चीज क्लियर हो गई। इसके बाद तो यहां पे हमने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन बेसिकली क्या होता है, आप देख सकते हो कि एक साथ हुआ ये दोनों, है ना। एक जगह पे रिडक्शन हुआ, एक जगह पे ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये एक साथ होता है इसलिए इसको रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस, समझो आप 99% ऑफ द रिएक्शंस आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शंस, क्योंकि यहां पे देखो हमने डिफाइन कैसे करा हुआ है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की टर्म्स में, पर असल में अगर हायर लेवल में आप जाओगे तो वहां पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन असल में थोड़ा डिफरेंट है इससे। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो ठीक है, पर यहां पे असल में जो आप पढ़ोगे आगे जाके, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी केमिकल में से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाल देना, इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। असल में ये दोनों में भी यही होता है, जहां ऑक्सीजन हाइड्रोजन हम बता रहे हैं उसमें भी बेसिकली रूट लेवल पे यही होता है, पर हमको 10th में ये चीज नहीं पढ़नी। ठीक है, तो फिर भी देख लो, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, अपोजिट, यानी द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना इज रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन निकाल लेना इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये चीज समझ लो पहले। अब यहां पे आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने ऑक्सीजन के हिसाब से समझा, जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, अगर मान लो कि यही हाइड्रोजन का एक्सचेंज होता तो आप क्या लिखते, उसमें आप उल्टा समझते, क्योंकि हमने हाइड्रोजन के टर्म्स में एकदम अपोजिट पढ़ा है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं, पर हाइड्रोजन में क्या है,
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये बात ध्यान रहे कि हाइड्रोजन वाले में सब चीजें उल्टी रहेंगी, ठीक है। ऑब्वियसली आप एग्जांपल्स एक टेक्स्ट बुक में का आप कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। अभी मैं यहां फिलहाल दूसरा एक सेकंड जो एग्जांपल या सेकंड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिएक्शन है वो मैं बताने वाला हूं, एंड यस दैट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। भैया क्या होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? सिंपल है यार, कोई टेंशन की बात नहीं है। प्रेसिपिटेट को कैसे रिप्रेजेंट किया था पहले वो देख लो, फिर आपको एग्जैक्टली इसका मतलब बताता हूं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं, CaOH ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, लाइम वाटर में हम कार्बन डाइऑक्साइड पास कर रहे हैं, ऑब्वियसली टर्न्स मिल्की, आपको पता होगा। तो इसमें CaCO3 प्लस H2O फॉर्म होता है, और ये CaCO3 में ना हम एक डाउन हेड एरो ऐसे दिखाते हैं, या फिर आप ऐसे PPT लिख सकते हो उसके आगे, या तो ऐसे दिखा दो या तो ये दिखा दो। मतलब यही है कि ये चीज क्या है, दिस इज प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है वो देख लो। प्रेसिपिटेट यानी इनसोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल। अगर किसी रिएक्शन में इनसोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल्स फॉर्म हो जाएं तो ऑब्वियसली क्या होगा, अभी ये जैसे ये सपोज यहां रिएक्शन हो रहा था, तो ये सॉलिड पार्टिकल अगर इनसोल्यूबल फॉर्म होंगे तो मतलब क्या वो मिक्स तो होंगे नहीं, इनसोल्यूबल है, तो क्या होगा कि वो यहां से नीचे धीरे धीरे सेटल होते जाएंगे, ठीक है। मतलब मैं बता रहा हूं कि डाउन हेड एरो क्यों यूज किया था, फिलहाल इसके हिसाब से ऐसे ही याद रख सकते हो आप कि ये सॉलिड पार्टिकल है, ये नीचे जमा हो जाएंगे, तो इसलिए हम ऐसे एरो दिखा रहे हैं, ओके। तो यानी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी आपको सिंपल समझ में आ जाएगा। ऐसे रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। एक मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, भाई डिफाइन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। भाई डिफाइन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कैसे डिफाइन करोगे? द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच इनसोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल्स, ऐसे इनसोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल्स फॉर्म हो जाएं, उनको हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यानी कि हमको कैसे पता चलेगा भैया कि कौन सा रिएक्शन प्रेसिपिटेशन है? अभी फिलहाल 10th के हिसाब से हमको ये पता नहीं करना कि कौन सा वाला रिएक्शन या कौन प्रेसिपिटेट यहां फॉर्म हो रहा है, हमको बस कुछ रिएक्शन से याद रखने हैं एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। बिकॉज 10th में हमको ऐसे केमिकल को देख के या इस रिएक्शन को देख के, इसको देख के पता नहीं चलेगा कि हाँ भाई ये प्रेसिपिटेट है या सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल है, ये चीज हम नहीं बता सकते। फिलहाल आप कुछ एग्जाम्पल्स ही याद रख सकते हो, ठीक है। अभी हमने ये कर लिया, इसके बाद बचा है बहुत इंपॉर्टेंट जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, उसके मैं कुछ स्पेशल टाइप्स बताने वाला हूं जो आपको आने जरूरी है, ठीक है। और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, देख सकते हैं। थर्ड वाला, इट इज टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर पता हो आपको तो आपने जो 4 टाइप के रिएक्शन पढ़े होंगे, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, इसमें डिकम्पोजिशन वो रिएक्शन होता है जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट होता है। कभी भी एक सिंगल रिएक्टेंट होगा, एक से ज्यादा नहीं होंगे। सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोजेस इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स, 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो जाएगा। ऐसे रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और याद रहे इसमें सिंगल रिएक्टेंट होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स होंगे और सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा। इसमें उल्टा है, एक सिंगल रिएक्टेंट विल ब्रेक इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स। और ऑब्वियसली ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देखो ये ब्रेक होने के लिए ऐसा अपने आप तो होगा नहीं, आपको यहां पे एनर्जी सप्लाई करनी होगी। यानी जनरली डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर, एनर्जी सप्लाई करना पड़ रहा है। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं भाई? यस, इट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक क्यों? क्योंकि एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है तभी ब्रेक होंगे, ठीक है। अब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन की कुछ टाइप्स बता देता हूं आपको। एक है थर्मोलाइसिस या थर्मोलाइटिक रिएक्शंस, ठीक है। दूसरा बताऊंगा फोटोलाइसिस यानी या फिर फोटोलाइटिक रिएक्शन, और तीसरा होगा इलेक्ट्रोलाइसिस यानी इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शंस, ठीक है। अब यहां पे एक चीज याद रखो, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी केमिकल्स का ब्रेक होना इज लाइसिस, ठीक है। और थर्मो का मतलब है हीट,
फोटो का मतलब है लाइट और इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल हो गया। यानी अगर हम केमिकल्स को ब्रेक करने के लिए यानी डिकम्पोज करने के लिए हीट का सहारा ले रहे हैं या हीट सप्लाई कर रहे हैं वो एंडोथर्मिक के फॉर्म में, तो दैट विल बी कॉल्ड थर्मोलाइसिस या थर्मोलाइटिक रिएक्शन। ठीक है, अगर आप लाइट सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो उसको ऐसे रिएक्शंस को मतलब केमिकल्स को ब्रेक करने के लिए लाइट का यूज किया जा रहा है, तो दैट इज फोटोलाइसिस। और अगर केमिकल्स को ब्रेक किया जा रहा है यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। भैया फटाफट एग्जांपल देख लो थर्मोलाइसिस का। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट 1000 डिग्री को पे हीट करना पड़ता है, फॉर्म्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। है कि नहीं है? सही है भैया, ये गैस है, इवॉल्व हो गया। अच्छा, ये तो पता होगा कि ये वाला एरो हम गैस के लिए यूज करते हैं, गैस लिबरेशन के लिए, पर रिएक्टेंट साइड में नहीं, प्रोडक्ट साइड में जो भी गैस रहेंगे उसके लिए यूज किया जाएगा। ओके, इसके बाद में ये हो गया थर्मोलाइसिस, हीट सप्लाई करके हमने केमिकल को ब्रेक कर दिया, आराम से बन गया भाई ये सब। ओके, एंड फोटोलाइसिस का भी देख लेते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड AgBr विल फॉर्म Ag प्लस Br2, पर ऐसे ही होगा क्या? नहीं, सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। सो दिस इज फोटोलाइसिस, लाइट को यूज करके ब्रेक डाउन कर दिया, दिस फोटोलाइसिस। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस भी देख लो यार, सिंपल है। हम लोग ये बचपन में देखे होंगे या एग्जाम्पल सुना होगा कि H2O को अगर इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाए तो इसको ब्रेक किया जा सकता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी ब्रेकिंग डाउन ऑफ केमिकल यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज कॉल्ड व्हाट? इलेक्ट्रोलाइसिस। सुना होगा आपने। ठीक है, अगर आपको यह पूछा जाए गिव वन एग्जांपल ऑफ या गिव वन रिएक्शन व्हिच इज इन्वॉल्वड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, तो ये रिएक्शन याद रखना है। फोटोग्राफी में, आज की फोटोग्राफी में नहीं, आज तो भाई सेलफोन से हो जाता है, लेकिन जो वो पुराने जमाने का जो कोडैक का वो जो रील वाला जो सिस्टम था, उसमें उसके नेगेटिव की जो एक्सपोजर में जो सिस्टम था, ठीक है, ये रिएक्शन होता था उसके अंदर बेसिकली। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट गेट्स डिकम्पोज्ड इनटू सिल्वर प्लस ब्रोमीन। ठीक है, ये वो रिएक्शन है जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इन्वॉल्व था, याद रखना है। क्लास 10 का जो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे ये चैप्टर उतना मुश्किल नहीं है, आपको पता होगा, आपने इसको इसका थियरीज देखा होगा, ठीक है, बट यहाँ पे कुछ एक ऐसा पार्ट है जो यहाँ पे आपको अच्छे से करना जरूरी है। हमने पिछले वीडियो में बैलेंसिंग का एक अलग ही टेक्निक सीखा था, ABCD मेथड जो है, ठीक है, श्योरली हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकें ऐसा हमने देखा था उस वाले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन बैलेंसिंग से भी ज्यादा जरूरी जो इस पार्ट में एक चीज है वो है आपको कोई भी जो रिएक्शन है वो अगर वर्ड में दिया हो या सेंटेंस में आपको दिया हो, ठीक है, मतलब उसका फॉर्मूला वाइज आपको नहीं दिया हो, एग्जैक्ट बैलेंस जो इक्वेशन है वो नहीं दिया हो। ओके, जैसे कि मान लो अगर आपको बोला गया है हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, ठीक है, तो यहाँ पे अब एग्जैक्टली H2 ना दिया हो, O2 ना दिया हो, ठीक है, इसका सेंटेंस ऐसे दिया हो, तो आप उसको कैसे करोगे, कैसे आप फॉर्मूला जो है उसका एग्जैक्ट बनाओगे? इसके लिए जरूरी है, 9th में हमने ये चीज पढ़ी थी आयंस के बारे में, ये जानना जरूरी है। और कुछ बेसिक्स है जो मैं आपको यहाँ बताऊंगा और कैसे ये चीज अप्लाई करी जाएगी वो भी मैं आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन 5, उसमें 4 इक्वेशंस दिए हैं जो आपको सेंटेंस के फॉर्म में दिया है और उसको आपको कन्वर्ट करके इक्वेशन में फिर बैलेंस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कन्वर्जन में आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूं। उससे पहले ये आयंस के बारे में जान लेते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन यानी H+, पोटेशियम यानी K+, सोडियम इज Na+, सिल्वर इज Ag+, अमोनियम इज NH4+, ओके, बेरियम इज Ba2+, कैल्शियम इज Ca2+, मैग्नीशियम के पास चार्ज होता है Mg2+ का, ठीक है, जिंक Zn2+, लेड Pb2+, मर्क्यूरी Hg2+, कॉपर, हमको वेरिएबल वैलेंसी याद रखनी है, कॉपर जो है वो एक से ज्यादा वैलेंसी कैरी करता है, Ca+ वाला भी आपको है, ठीक है, Ca2+ वाला भी याद रखना है। ऐसे ही आयरन का 2 वैलेंसी है, 2 और 3, तो Fe2+ एंड Fe3+ याद रखना है। अल्यूमिनियम इज Al3+, ओके। इसके बाद नेगेटिव वाला देख लेते हैं, इसमें है क्लोरीन Cl- या क्लोराइड आयन Cl-, ब्रोमाइड आयन इज Br-, आयोडाइड इज
सॉरी I माइनस, हाइड्रोक्साइड इज OH माइनस, नाइट्रेट इज NO3 माइनस, बाइकार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट इज HCO3 माइनस, कार्बोनेट इज CO3 2 माइनस, सल्फेट इज SO4 2 माइनस, ऑक्साइड होगा अगर तो O2 माइनस, सल्फाइड इज H2 माइनस, नाइट्राइड इज N3 माइनस। ठीक है, ऐसे इसके अलावा भी हैं, ऐसा नहीं कि बस इतने ही हैं, पर हमको 10th के हिसाब से ये सफिशिएंट हो जाएंगे जितने हमको यहाँ पे केमिकल्स करने हैं। ओके, अब यहाँ पे कमिंग टू मेटल्स, मतलब कि अगर आपको ऐसा दिया हो कि एक कोई पर्टिकुलर मेटल है जो किसी दूसरे एलिमेंट से या दूसरे केमिकल से रिएक्ट कर रहा है, तो मेटल जब भी होगा या कोई भी मेटल जब रिएक्ट कर रहा है तो मेटल कौन सी स्टेट में रिएक्ट करेगा? फ्री स्टेट में। ओके, यानी अगर मान लो दिया है पोटेशियम रिएक्ट विद समथिंग या सोडियम रिएक्ट विद समथिंग, तो सोडियम या पोटेशियम कौन से फॉर्म में होगा? वो अपने फ्री स्टेट वाले फॉर्म में होगा, यानी के या Na, Zn, Cu, Fe, Al, ठीक है, फ्री स्टेट में होगा। ऐसा नहीं कि ये डाई या ट्राई एटॉमिक फॉर्म में रहेगा। ओके, सिमिलरली फॉर सम ऑफ द नॉन मेटालिक गैसेस, ठीक है, आपको पता होगा कि वो डायटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे ऑक्सीजन है O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन H2, क्लोरीन Cl2। यानी क्या, अगर आपको ऐसे बोला होगी एक समथिंग रिएक्ट विद क्लोरीन, क्लोरीन गैस, तो यहाँ पे वो कौन से फॉर्म में होगा? डायटॉमिक फॉर्म में। तो वहां पे क्लोरीन में Cl नहीं लिखना, Cl2 लिखना है। ओके, फिर उसके बाद है कुछ डाइऑक्साइड, ये भी होता है, यूज होता है, जैसे सल्फर का डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, ये भी काफी टाइम यूज होता है। इसके अलावा वाटर का तो फॉर्मूला सभी को पता है H2O, ठीक है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, इसके अलावा कुछ और नेम, कुछ और टर्म, मतलब जो कॉमन नेम्स है केमिकल्स के, जैसे अमोनिया इज NH3, मीथेन इज CH4, सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4। ठीक है, इसके अलावा भी पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ऐसे तो बहुत सारे हैं, पर बेसिक मैंने यहां लिख दिया है, और कुछ एडिशनल होंगे तो वो आपको पढ़ लेना है। ओके, ये जो टर्म वाले हैं, ओके, एटलीस्ट फॉर 10 चैनल। इसके बाद अगर आपको दिया हो कि कोई भी पर्टिकुलर केमिकल इफ इट इज बर्न्ड इन एयर, तो बर्न, जब भी बर्निंग बोला गया होता है तो वो किससे रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन से। ओके, तो सपोज सोडियम बर्न इन, सोडियम तो वैसे ही जल जाता है, पर ठीक है, कोई भी केमिकल जब भी हम उसको एयर में बर्न करते हैं, यानी वो किससे रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। ओके, तो मूविंग टू जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज का फर्स्ट चैप्टर के, ओके, इसमें जो आपको सेंटेंस या वर्ड रिएक्शंस दिए हैं उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। पहला है इसमें, नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। ओके, तो नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद हाइड्रोजन, जस्ट सी नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन N2H2, यानी वो पहला वाला क्या हो जाएगा? इट विल बी N2 रिएक्ट विद H2 टू फॉर्म अमोनिया। अमोनिया भी देखो यहां पे है, क्या है वो? NH3। बैलेंसिंग नॉट दैट डिफिकल्ट, ये आप कर सकते। देखो 2 सोडियम है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, 2 लगा दोगे, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6 हो जाएगा इस तरफ, इधर 6 कैसे करेंगे? यहाँ पे 3 लगा दो। ठीक है, वैसे ये वाला मेथड भी, और इसके अलावा जो हमने लास्ट टाइम किया है वो मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हो। सिंपल वाले के लिए तो ये भी चल जाएगा। ओके, मूविंग टू सेकेंड वन, मतलब यहाँ पे अब मैं बैलेंसिंग नहीं कर रहा, इसके बाद मैं आपको जो इक्वेशन है वो लिखना बता रहा हूं। ओके, तो नेक्स्ट इज हाइड्रोजन सल्फाइड इज बर्न्ड इन एयर टू प्रोड्यूस वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड इज बर्न्ड इन एयर, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब देखो फॉर्मूला कैसे बनेगा, दिस इज हाइड्रोजन, ओके, और यहां पे है सल्फाइड। 9th में आपने सीखा था कैसे लिखा जाएगा इसको, H प्लस एंड S2 माइनस। ओके, तो यहां पे प्लस यानी +1, 1 इधर जाएगा, 2 इधर आएगा, क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसका? H2S। ओके, तो आप लिख सकते हो सेकेंड वाला, हाइड्रोजन सल्फाइड इज बर्न्ड इन एयर। बर्न्ड इन एयर मतलब मैंने बताया, बर्न्ड इन एयर यानी क्या? ऑक्सीजन से रिएक्ट करना। तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्म कर रहा है? वाटर यानी H2O एंड सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, राइट। तो यहां पे सल्फर डाइऑक्साइड, देखो डाइऑक्साइड के लिए हमने यहां पे लिखा था। ओके, इसके बाद
नेक्स्ट है जो थर्ड वाला है वो है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट। अब बेरियम क्लोराइड कहां से आएगा यार? देखो यहां पे ये है बेरियम और क्लोराइड है Cl माइनस। ओके, तो यू कैन राइट Ba2 प्लस Cl माइनस यानी -1, 2 इधर जाएगा 1 इधर जाएगा, ये हो जाएगा BaCl2। तो बेरियम क्लोराइड इज BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम क्या है देखो यहाँ पे Al3 प्लस। ओके, तो Al3 प्लस और सल्फेट क्या है देखो यहाँ पे SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस, 3 यहां पे जाएगा 2 यहां पे जाएगा, तो इट विल बिकम लाइक 2 इधर आ गया Al2 और SO4 3 इधर आ गया, पूरे ग्रुप को लग जाएगा थ्राइस। तो एल्यूमिनियम सल्फेट इज Al2SO4 थ्राइस। ओके, एंड गिव्स बेरियम एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड कैसे होगा? AlCl, एल्यूमिनियम का क्या था यहाँ पे जस्ट देखो Al3 प्लस, क्लोराइड का क्या है Cl माइनस, यानी ये 3 इधर जाएगा 1 इधर जाएगा, AlCl3 हो जाएगा। तो AlCl3 प्लस क्या बोला गया है? एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। तो यहाँ पे एक और चीज क्या बन रही है? बेरियम सल्फेट। अगेन बेरियम है Ba2 प्लस, सल्फेट इज SO4 2 माइनस। ओके, अब क्या होगा यहाँ पे ऐसे वाले में ये सिंप्लीफाई हो जाता है, 2 1 2 1 यानी 1 1 हो जाएगा और ये 1 1 एक्सचेंज होगा तो वैसे भी क्या बन जाएगा ये BaSO4, राइट? तो दिस विल बिकम BaSO4। ओके, और जो लास्ट दिया है देखो क्या दिया है? पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो पोटेशियम मेटल, अभी हमने देखा कि मेटल जब रिएक्ट करेगा तो फ्री स्टेट में रिएक्ट करेगा। तो पोटेशियम मेटल इज K, रिएक्ट विद वाटर, वाटर इज H2O, तो गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम का क्या आयन होता है? K प्लस, और हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? OH माइनस। ओके, यानी दोनों तरफ 1 है, क्या हो जाएगा? KOH प्लस हाइड्रोजन गैस। अगेन यू कैन सी हाइड्रोजन गैस यानी H2 फॉर्म में, डायटोमिक फॉर्म में। तो दिस इज योर इक्वेशन। और 10th में जितने रिक्वायर्ड इक्वेशंस आपको बैलेंस करने को आएंगे, जैसे जो भी आपको यहाँ पे इस तरह के वर्ड या इक्वेशन रिएक्शंस दिए हो, तो उसको आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे जितने आयंस दिए और जितना इंफॉर्मेशन दिया मेरे हिसाब से वो सफिशिएंट है। कुछ इक्वेशंस को बैलेंस, ठीक है, यहाँ पे मैं 20 इक्वेशंस आपको बैलेंस करके बताऊंगा ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो जाए इस चीज की। एंड यस, हम वो ट्रायल एंड हिट मेथड ही करेंगे यहाँ पर एक चीज आपको यहाँ बता दूं कि बैलेंसिंग ऐसा नहीं कि बस हमको लेफ्ट साइड और राइट साइड के एलिमेंट्स के नंबर को इक्वल करना होता है, बस यही बैलेंसिंग या यही उसका ट्रिक नहीं है। यहाँ पे जो एक बेसिक ट्रिक है जो यूजुअली मतलब हम प्रैक्टिस करते करते सीखते हैं इस चीज को, ठीक है, पर मैं आपको उसका जो आइडिया है वो देता हूं। एग्जैक्ट ट्रिक क्या है यहाँ पर कि आपको सबसे पहले मेटल को बैलेंस करना है, देन गो फॉर यूजुअल नॉन मेटल्स, ठीक है, और इसके बाद हाइड्रोजन को करिए और लास्ट में जाइए ऑक्सीजन के लिए। जी हाँ, पहले हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन। ओके, तो ये स्टेप अगर आप फॉलो करते हो तो बहुत आसानी से किसी भी इक्वेशन को आप बैलेंस कर पाओगे, ठीक है। और जो थोड़ा और आइडिया चाहिए हम यहाँ पे एग्जांपल्स में कर लेंगे। ओके, तो मेटल्स यानी कोई भी मेटल हो, जिंक हो, कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, आयरन हो, कोई भी मेटल जो दिया हुआ है उसको पहले बैलेंस करना है, ठीक है। देन गो फॉर यूजुअल नॉन मेटल्स, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी जो भी आपको दिख रहे हो, नाइट्रोजन, कार्बन, इसके अलावा सल्फर, ठीक है। तो जो दूसरे नॉन मेटल्स, फ्लोरीन, ऐसे कोई भी नॉन मेटल जो है अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, उसको बैलेंस कर लीजिए, ठीक है। और ये बैलेंस करते हुए अगला जाइए हाइड्रोजन के लिए और लास्टली होना है ऑक्सीजन का। और हर बार ध्यान रहे कि हर बार जब आप आगे मूव हो रहे हो, जैसे कि आपने मेटल बैलेंस कर दिया, उसके बाद आप नॉन मेटल के लिए जा रहे हो, नॉन मेटल अगर बैलेंस हो गया तो फिर मेटल को चेक करो, ठीक है। इसके बाद जब
यानी सेकंड स्टेप हो तो फर्स्ट को देख लो, वापस से अगर आप हाइड्रोजन के लिए जा रहे हो तो फिर फर्स्ट सेकंड को, मतलब हाइड्रोजन होने के बाद फिर फर्स्ट सेकंड वेरीफाई कर लेना है, ठीक है, अगर रिक्वायर्ड है तो उधर चेंज कर लो, ओके। और फिर ये तीनों होने के बाद उसके बाद ऑक्सीजन में जाएंगे, ऑक्सीजन का भी बैलेंस होने के बाद एक और बार आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड ये वेरीफाई कर लेगा, ओके। यानी हर नेक्स्ट स्टेप में प्रीवियस स्टेप, नेक्स्ट स्टेप होने के बाद प्रीवियस स्टेप को फिर से वेरीफाई करके उसको चेक करके और बैलेंस करते रहना है अगर रिक्वायर्ड है, ओके। तो स्टार्टिंग विद मैंने यहाँ पे कुछ पैटर्न लिखा है, सिंपल से टफ तक ले जाएंगे, ओके। सबसे पहले बेसिक वाला देख लेते हैं। वी हैव हाइड्रोजन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू फॉर्म H2O। मैं ये बैलेंसिंग करने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि ऑलरेडी मैंने वीडियो क्रिएट कर रखा है, ठीक है। किस चीज के लिए? जो आपका वर्ड या सेंटेंस के फॉर्म में जो आपके रिएक्शन दिए होते हैं उसको आपको इक्वेशन में बदल के फिर बैलेंस करना होता है। तो ऐसे के लिए हमको कैसे फॉर्मूलाज पता चलेंगे, एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, कैसे इनका हम इक्वेशंस या फॉर्मूलाज लिख पाएंगे, उसके लिए मैंने आयंस का पूरा डिटेल दिया हुआ है एक वीडियो में, वो आप चेक कर सकते हो जाके चैनल पे, ओके। और यहाँ पे जो बेसिक हमको रिक्वायर्ड होता है वो तो ऑलरेडी वी हैव इक्वेशन। अब यहाँ पे हम सीधे इसको बैलेंस करना शुरू करते हैं, ओके। तो वी हैव हाइड्रोजन ऑक्सीजन गिविंग वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे तो दूसरे एलिमेंट्स है नहीं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो वहीं से शुरू करते हैं। तो विल बी स्टार्टिंग विद हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दिख रहा है, इधर पे 2 हाइड्रोजन, यानी ऑलरेडी ये चीज तो इक्वल है लेफ्ट राइट साइड में। ऑक्सीजन को अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे 1 ही है। तो क्या करना होगा, हम ऐसा तो नहीं कि इधर 2 लग सकते हैं, ये चीज तो नहीं कर सकते, हम सिर्फ कोएफिशिएंट्स को ही चेंज कर सकते हैं, या कह सकते हो नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स को ही हम यहाँ पे चेंज कर पाएंगे, ओके। तो वी हैव 2 ऑक्सीजन ओवर हियर, यहाँ पे 1 है तो यानी इधर 2 लिख दिया। अब जैसे ही यहाँ पे 2 लिखा, ये इसके अंदर की जो भी कंपोनेंट्स है दोनों को चले जाता है, तो 2 ऑक्सीजन तो हो गया, यानी ऑक्सीजन दोनों साइड में इक्वल हो गया। पर हाइड्रोजन को फिर देख लो कितना हो गया, 2 2 4, यानी अगेन मेरे को यहाँ भी 4 करना होगा। कैसे 4 करूंगा, अगर मैं 4 लिख देता हूं तो ये 8 हो जाएगा, 4 2 8, यस। तो आई राइट 2 हियर ताकि ये हो जाए 2 2 4, ठीक है। लास्टली एक और बार देख लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए, ओके। 2 2 4 हाइड्रोजन, 2 2 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन। तो दिस इज डन, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, वी हैव एल्यूमिनियम रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू गिव एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ओके। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम 1 है, इधर पे एल्यूमिनियम 2 है। क्या करना होगा, ऑब्वियसली इधर पे मैं 2 लिख दूंगा, एल्यूमिनियम हो गया बैलेंस। इसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन के लिए, कितना ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, इधर कितना है, 3 है। तो यस, व्हाट विल डू, जब भी ऐसा वाला कॉम्बिनेशन होता है कि एक साइड में एक ही पोजीशन पे, ऐसा नहीं कि मतलब ये ऑक्सीजन इधर भी है और भी कहीं है, ये चीज नहीं है। लेफ्ट साइड में एक जगह पे ऑक्सीजन है, राइट साइड में एक जगह पे ऑक्सीजन है, और यहाँ पे ऑड इवन वाला ये कॉन्फ़िगरेशन है, एक तरफ 2 दिख रहा है, एक तरफ 3 दिख रहा है। तो इसको इक्वल करने का तरीका क्या होता है, ये जो मैथ्स में आप साइमल्टेनियस इक्वेशन में लगाते हो, अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना, वही चीज करना है यहाँ पे, ओके। तो दिस विल बिकम 3 2 6, और यहाँ पे 2 3 6, इधर भी ऑप्शन वही हो गया। पर ये चीज ये ध्यान रहे कि मैं यहाँ बता दूं, कब अप्लाई कर सकते हो, जब आपको लेफ्ट में एक जगह पे दिख रहा है, राइट में एक जगह पे। ऐसा नहीं कि अगर लेफ्ट में 2 जगह पे हो या राइट में 2 जगह पे हो तो फिर यहाँ पे वो चीज अप्लाई नहीं होगी, ओके। फिलहाल ऐसे वाले में जब एक एक पोजिशन पे है तो हमने अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन दो तरफ 6 हो गए। लेट अस चेक बैक फॉर एल्यूमिनियम, कितना है यहाँ पे, 2 2 4 हो गया, इधर पे 2 है, I'll do 4, इसको हमने सोल्व कर दिया, ओके। बैलेंसिंग का एक बहुत बेसिक चीज यही है कि आप ये सारी ट्रिक जो है भले जानते भी होगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो डिफिकल्टी आएगी। तो यू नीड टू प्रैक्टिस, जितने आपको इक्वेशंस मिलते हैं आप मैक्सिमम इक्वेशंस को प्रैक्टिस करिए, ये चीज एकदम क्लियर हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 1 नाइट्रोजन है, भैया सीधे नाइट्रोजन को बैलेंस कर दिया, 2 लिख दिया, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया, देखो यहाँ पे 2 3 6, यहाँ पे वही टेक्निक आ गई जो वहां ऑक्सीजन के लिए अप्लाई किया था हमने, इसको हमने 6 है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली इधर क्या लिख दोगे, 3 लिख दोगे, 3 2 6। अगेन लेट अस वेरीफाई,
दो नाइट्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, डन। इसके बाद नेक्स्ट है कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज कार्बन मोनोऑक्साइड, C प्लस O2 गिव्स CO। तो यहाँ पे कार्बन तो दोनों तरफ 1 दिख रहा है, राइट। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, बहुत सिंपल, इधर 2 लिख देंगे। ऑक्सीजन 2 हो गया, पर कार्बन देखो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 रह गया, इधर भी हम क्या लिख देंगे, 2 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट की तरफ हम देखते हैं। अब आप यहां से एक चीज कर सकते हो कि जैसे मैं अभी यहाँ पे आपको पॉज ले रहा हूं, आप इधर पे स्टॉप करके वीडियो को, और जो इक्वेशंस आपको दिखते जा रहे हैं आप उस पर ट्राई करिए, ठीक है। फिर उसको रिज्यूम करिए, वीडियो चेक करिए आपका आंसर सही है या नहीं। ओके, तो यू कैन डू स्टार्टेड फ्रॉम हियर। ओके, मैं यहाँ पे अब इसको करके बता देता हूं कि दिस इज 2 एल्यूमिनियम। ओके, हम जो पैटर्न है देखो वही पैटर्न में जा रहे हैं, मेटल नॉन मेटल, लास्टली हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ओके, तो एल्यूमिनियम से स्टार्ट किया हमने, यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम, 1 एल्यूमिनियम, हमने यहाँ पे लिख दिया 2। ओके, इसके बाद विल गो विथ क्लोरीन। ओके, मेटल आ गया, फिर नॉन मेटल क्लोरीन। क्लोरीन कितना हो गया यहाँ पे, 2 3 6 हो गया, इधर पे हम क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। क्लोरीन यहाँ 6 हो गया। और अबाउट हाइड्रोजन 6 हो गया, इधर पे 6 कैसे होगा, 2 ही है, 3 लिख देंगे, 3 2 6 हो जाएगा। लास्टली फॉर ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन है, 3, कितना ऑक्सीजन है, 3, ऑलरेडी हो गया बैलेंस। ओके, लेट्स ट्राई फॉर द 6th वन, अल्यूमिनियम 2, अल्यूमिनियम 1, आई थिंक आई शुड राइट 2, सोडियम 2 हो गया, इधर पे 2 लिख देंगे। ओके, उसके बाद हाइड्रोजन 2, और इस तरफ ऑलरेडी 2, ऑक्सीजन 3 एंड 2, 5 हो गया लेफ्ट साइड में, और प्रोडक्ट साइड में देखो 2 2 4 प्लस 1 5 बैलेंस। ओके, तो नेक्स्ट वाला यू कैन चेक, मतलब आप, मैं ये बता रहा हूं तो आप वापस रीवेरीफाई कर सकते हो दूसरे एलिमेंट्स के लिए, ये जरूरी है। आप जो स्टेप कंप्लीट कर रहे हो एक बार इक्वेशन बैलेंस करके, तो फिर से एक बार पूरा वेरीफाई कर लो, और ये आपको खुद आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हो और टीचर को दे रहे हो वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। ऐसा काफी टाइम होता है, मेरे स्टूडेंट्स करते हैं, कि आप खुद वेरीफाई कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस MgOH ट्वाइस gives MgSO4 प्लस H2O। ओके, तो यहाँ पे ऑब्वियसली वी विल स्टार्ट विथ मेटल, मैग्नीशियम 1 है, 1 है, सल्फर 1 है, 1 है, अगेन हाइड्रोजन के लिए मेटल नॉन मेटल से हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 2 एंड 2, 4 हो गया, और इस तरफ कितना है, 2 है, यानी हमको क्या लिखना होगा, 2 लिखना होगा, ताकि 2 2 4 हो जाए। ओके, अभी ऑक्सीजन देख लेते हैं, और यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ पे 4, कितना हो गया 6, और इस तरफ देखो यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 4, तो दिस इज नाउ बैलेंस। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। यहाँ पे हमारे पास है H2CO3 प्लस KOH, ठीक है। दिस इज ऑब्वियसली एसिड प्लस बेस गिविंग सॉल्ट एंड वाटर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। लिखते हैं बैलेंस करके, वी हैव 1 पोटेशियम 2 पोटेशियम, यानी यहाँ पे लिखना होगा 2। ओके, इसके बाद हमारे पास कार्बन है नॉन मेटल, वो देख लेते हैं मेटल के बाद। ओके, कार्बन 1 है, इधर पे 1 है, मतलब कार्बन तो बैलेंस्ड है। वी गो विद हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन है यहाँ पे, 2 और यहाँ पे 2, दैट इज 4 हो गया लेफ्ट साइड में, इधर पे भी हमको 4 करना होगा, यानी 2 लिखना होगा। नाउ लेट्स चेक फॉर ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन है यहाँ पे, 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5 हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 3 प्लस 2 यानी 5, तो ऑक्सीजन इज बैलेंस। ठीक है, यहाँ पे हम जाते हैं नेक्स्ट वाले में, द 9th वन। थोड़ा सा अब यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा, देखो बाकी सबसे, दिस इज C2H6 प्लस H2O गिव्स CO2 प्लस H2O। एक्चुअली यहाँ पे इक्वेशन में मैंने मिस्टेक किया हुआ है, दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ दोज केमिकल्स, यानी C2H6 को बर्न किया हमने, तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, फाइन, ये CO2 प्लस H2O। अब यहाँ पे
कैसे होगा देखो, तो भी स्टार्टिंग विद 3 एलिमेंट्स है, तो कार्बन से, मेटल तो है ही नहीं, यहाँ कार्बन से शुरू करेंगे। कार्बन यहाँ कितना है 2, यहाँ पे कितना है 1, तो आई राइट 2 हियर, राइट। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना है 6, इधर कितना है 2, आई राइट 3 हियर। अब देख लेते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना 2 है, इस तरफ कितना है 2 2 4 प्लस 3, कितना हुआ 4 प्लस 3 7। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि ऑक्सीजन इस तरफ 7 है और इस तरफ आपके पास O2 दिया हुआ है, तो आप किसी हिसाब से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हो तो 7 नहीं आएगा, आपको यहाँ पे 3.5 लिखना होगा उस हिसाब से। ये तो कर नहीं सकते आप, डेसिमल में डालना नहीं है। तो क्या करो ऐसे टर्म को, बिकॉज यहाँ पे ऑड नंबर क्रिएट हो रहा है और ये 2 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होगा तो इवन आने वाला है। जब ऐसा सिचुएशन आए तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो पहले। ओके, तो पहले हम क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 2, ये 2 2 4 हो जाएगा और ये 3 2 6 हो जाएगा। नाउ लेट्स सी इट अगेन। अब देख लो सिचुएशन क्या है, 4 कार्बन, यहाँ पे 4 कार्बन, ओके। हाइड्रोजन कितना हो गया 2 6 12, 6 2 12, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। अब देखते हैं ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 4 2 8 प्लस कितना हो गया 6, कितना हो गया ये 14। 14 कैसे आ सकता है इधर पे, ऑक्सीजन को कितना लिखना होगा हमको, यहाँ पे ऑब्वियसली 7 लिख देंगे, 7 2 14 हो जाएगा। तो नाउ दिस इज बैलेंस। ओके, देखते हैं 10th वाला। तो वी हैव C12H24 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। ओके, अगेन एक कार्बन कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन का बर्निंग ही है ये भी। ओके, तो यहाँ पे C12 है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली कार्बन को 12 करना होगा। नेक्स्ट फॉर हाइड्रोजन कितना हो गया 24, इधर पे 24 कैसे आएगा 12 लिखना होगा। ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं, इधर पे कितना है 12 2 24 प्लस 12 कितना हो गया, दिस इज 36 हो गया। यहाँ पे 36 कैसे आ जाएगा, यस 18 लिख देंगे, 18 2 36। ओके, तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी हो गया बैलेंस। अब इसके बाद मूविंग टू द नेक्स्ट वन, यहाँ पे देखिए C12H26 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O, अगेन वैसा ही कुछ इक्वेशन। तो C12 है, यहाँ पे हमने 12 लिख दिया। H26 है, तो यहाँ पे कितना लिखना होगा 13, 13 2 26, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। इसके बाद हम जाते हैं ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे कितना है 12 2 24 प्लस 13, 24 प्लस 13 कितना हो गया, ये 37 हो गया, राइट, दिस विल बी 37। अब यहाँ पे हम अगेन ऑड नंबर का सिचुएशन आ गया, यानी फिर से पूरे इक्वेशन को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी दिस विल बिकम 2, यहाँ पे आएगा 2, ये 12 2 24 और 13 2 26। ओके, फिर देख लेते हैं कार्बन कितना हो गया 12 2 24, यहाँ भी कार्बन कितना है 24। ओके, इसके बाद हाइड्रोजन कितना हो गया 26 इंटू 2 दैट इज 52। ओके, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया 26 इंटू 2 अगेन दैट इज 52। ओके, फिर देखते हैं ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, चलो यही देख लो, 24 2 48 प्लस 26 कितना हो जाएगा, ये 60 प्लस 12 दैट इज 60 प्लस 14 दैट इज 74। अब यहां पे 74 कैसे आ जाएगा, इट विल बी कितना लिख सकते हैं हम 37। ओके, तो ये आ जाएगा 74, 37 2 74। तो ऑक्सीजन भी यहाँ पे हो गया बैलेंस। ओके, तो ये स्टेप ध्यान रखिए, जब भी ऐसा ऑड नंबर क्रिएट हो रहा है ऐसे वाले एग्जांपल्स में मल्टीप्लाइड बाय 2 पूरे इक्वेशन को काम हो जाएगा। ओके, और आपको यहाँ पे एक और चीज बता दूं कि ऐसा नहीं कि बस यही इक्वेशन इसको ये जो हम कर रहे हैं वही बैलेंस कर रहा है। अगर आप जैसे ये वाला एग्जांपल है, अगर आप इसको ऐसे ही लिख देते 100 नाइट्रोजन प्लस 300 हाइड्रोजन गिव्स 200 अमोनिया, तब भी ये बैलेंस ही होता। समझ रहे हो ना, यहाँ पे इस पूरे इक्वेशन को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तब भी ये बैलेंस ही है।
पर आपको ऐसे नहीं लिखना, सिंप्लीफाइड रेशियो में लिखना होता है, ये बात ध्यान रहे। ओके, तो ये भी चीज चेक करते रहे आप। अब इसके बाद नेक्स्ट इज अमोनिया NH3 प्लस O2 गिव्स NO प्लस H2O। कैसे होगा? NH3 N कितना है भाई 1, N कितना है 1, ठीक है, बैलेंस ही है। हाइड्रोजन कितना है 3, यहाँ पे कितना है 2, यस अपोजिट नंबर से, यानी यहाँ पे लिख देंगे 2, यहाँ पे लिख देंगे 3। हाइड्रोजन 6 हो गया दोनों तरफ, नाइट्रोजन अगेन यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ पे हो गया 1। देखो रीवेरीफाई करते जा रहे हैं, एक चीज बैलेंस हो गई तो ऐसा नहीं कि पिछला नहीं देखेंगे, पिछला भी हम चेक करेंगे। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 हो गया, यहाँ 1, तो आई राइट 2 हियर। अब हम चेक कर सकते हैं फॉर ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन है यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना है 2 और 3, कितना हो गया 5 हो गया। तो इसको हम 5 तो कर नहीं सकते, यानी पूरे इक्वेशन को क्या करना होगा, मल्टीप्लाइड, ऑड नंबर है, मल्टीप्लाइड बाय 2, तो दिस विल बिकम 4, दिस विल बिकम 2, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे 3 2 6। ओके, अब काम हो जाएगा, देख लो, नाइट्रोजन 4 है, नाइट्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 6 2 12, हाइड्रोजन 3 4 12, एंड फॉर ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 4 प्लस 6 कितना हुआ 10, यानी यहाँ पे क्या लिखना होगा 5, बिकॉज 5 2 10। ओके, तो ये हो गया हमारा 12th इक्वेशन भी बैलेंस हो गया। अब हम जाते हैं नेक्स्ट वाला 13th इक्वेशन के लिए। वी हैव दिस वन, Mg3N2 plus H2O gives MgOH twice plus NH3। तो अब ये एग्जैक्टली कैसे होगा बैलेंस, ये हम देख लेते हैं। Mg3 है, Mg1 है, यानी हम लिख देंगे यहाँ पर 3, Mg हो गया अब 3, यानी Mg हो गया बैलेंस। नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे 1 है, यानी ऑब्वियसली यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2 लिख देंगे, नाइट्रोजन भी हो गया बैलेंस। इसके बाद हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं, कितना हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन है, इधर पे कितना हाइड्रोजन है 2 3 6 हो गया, प्लस यहाँ पे कितना है 2 3 6, यानी कितना टोटल हाइड्रोजन हो गया 12 हाइड्रोजन हो गया। इधर पे 12 कैसे कर सकते हैं 6 लिख के, 6 2 12 हो जाएगा। ओके, और ऑक्सीजन देखो कितना हो गया यहाँ पे 6 ऑक्सीजन, इधर पे कितना ऑक्सीजन हो गया, ये जो 2 है ब्रैकेट का मतलब क्या है, इसको भी जा रहा है, यानी 2 3 6 ऑक्सीजन यहां भी हो गया, यानी दिस इक्वेशन इज बैलेंस। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं CuO plus NH3 gives Cu plus N2 plus H2O, स्टार्टिंग विथ मेटल दैट इज कॉपर, 8 कॉपर दोनों साइड में बैलेंस है। नाइट्रोजन नेक्स्ट नॉन मेटल, ठीक है, नाइट्रोजन 1 है, इधर 2 है, राइट ऑब्वियसली 2 हियर। हाइड्रोजन देखेंगे अगला कितना हो जाएगा 2 3 6, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 6 करने के लिए 3 लिखना पड़ेगा। ओके, इसके बाद है ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन है यहाँ पे 1 है, इधर पे 3 है, इधर पे 3 है, तो यानी यहाँ पे भी हमको लिखना होगा 3। ऑक्सीजन हो गया 3, ऑक्सीजन हो गया 3, और कॉपर कितना हो गया यहाँ पे 3 हो गया, यानी वापस से हमको फिर कॉपर को देखना पड़ेगा, कॉपर को यहाँ 3 करने के लिए 3 लिख देना है, दिस इज बैलेंस्ड। ओके, अगला देख लेते हैं अल्यूमिनियम कार्बोनेट, सॉरी Al2C3, sorry extremely sorry, this is Al4C3 plus H2O gives CH4 plus AlOH thrice। कैसे होगा, स्टार्टिंग विद अल्यूमिनियम, कितना अल्यूमिनियम है यहाँ पर 4 है, इधर पे कितना है 1 है, यानी क्या लिखना होगा 4, राइट। इसके बाद कार्बन कितना है 3, यहाँ पे कितना है 1, 3 लिखना होगा। ओके, फिर हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन है 2, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है 3 4 12 प्लस 4 3 12, कितना हो गया 24 हाइड्रोजन हो गया। और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन 24 कैसे होगा, ऑब्वियसली वी विल हैव टू राइट 12 हियर, हाइड्रोजन 24 हो गया। ऑक्सीजन देख लेते हैं, 12 ऑक्सीजन है, इधर पे कितना ऑक्सीजन है देख लो 3 4 12, तो यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन भी हो गया बैलेंस। वंस अगेन रीवेरीफाई, अल्यूमिनियम कितना है 4, अल्यूमिनियम कितना हो गया 4, कार्बन 3, हाइड्रोजन 12 2 24, 3 4 12 एंड 3 4 12, कितना हो गया 12 प्लस 12 24। ऑक्सीजन इज 12, ऑक्सीजन इज 3 4 12। ओके, तो यानी ये भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं MnO2 plus HCl gives MnCl2 plus H2O plus Cl2।
starting with metal, manganese, Mn1, Mn1. Next is fluorine, Cl1, Cl2 और 2, 4 है यहाँ पे। ये आप यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हो, इसको ध्यान से करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ 2 देख लिया और फटाक से 2 लिख दिया, यहाँ पे पूरा चेक कर लो। 2 and 2, 4 हो गया, यहाँ पे लिखा हमने 4। ओके, तो आप यहाँ पे मिस्टेक ये भी होता है क्योंकि आप ध्यान से काउंट नहीं कर रहे। काउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से काउंट नहीं कर रहे तो क्या होगा कि बैलेंस इक्वेशन भी आपको अनबैलेंस लग सकता है और आपको उसको फिर से परेशान होकर और बैलेंस करते रहोगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, काउंटिंग प्रॉपरली करो। ओके, Mn1, Mn1, Cl हो गया 4, यहाँ पे Cl है 4। ओके, अभी H कितना है 4, यहाँ पे 2 है, ऑब्वियसली आई राइट 2 हियर, 2 2 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन देख लेते हैं, देखो इतना सब समझो, बाकी सब बैलेंस करते हुए मोस्टली ऐसा हो जाता है कि लास्ट वाला जो यानी ऑक्सीजन मोस्टली बैलेंस हो जाता है। ओके, जैसे यहाँ पर देखो 2 ऑक्सीजन, इधर पे कितना ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, दिस इज बैलेंस। ठीक है, मूविंग टू द लास्ट 4, फटाफट कर लेते हैं। ओके, वी हैव, होप कि आप लोग इसको पॉज करते हुए एंड खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर इस तरह से करोगे तो ऑब्वियसली आपको सारे इक्वेशन जो है वो आपको आने लगेंगे बैलेंस करना। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं Fe1, आयरन है 1, यहाँ पे है 2, ऑब्वियसली आई राइट 2 हियर। ठीक है, इसके बाद सल्फर हो गया यहाँ पर 4, यहाँ पर है 1, ऑब्वियसली आई राइट 4 हियर। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन, कितना है यहाँ पर 2 है, इधर पे कितना है 3 और यहाँ पर 4, 3 + 4 कितना हो गया, दिस इज 7, सॉरी नॉट 4, दिस इज 4 2 8 + 3 कितना हो गया, ये हो जाएगा 11। अगेन गिविंग यू ऑड नंबर, यहाँ पे क्या करना होगा, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2, यानी यहाँ लगा देता हूं मैं 4, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 8। नाउ लेट अस सी अगेन, फिर से वापस से शुरू करते हैं। 4 Fe, 2 2 4 Fe। ओके, सल्फर कितना है 4 2 8, यहाँ पे कितना 8। ऑक्सीजन देख लेते हैं, 3 2 6 + 8 2 16, यानी 16 + 6 कितना हो गया, ये 22। 22 यहाँ पे कैसे आएगा, 11 लिख दोगे, 11 2 22। ओके, तो दिस इज ऑल्सो बैलेंस। स्टेप ध्यान से करो, ठीक है, और ऑक्सीजन को अल्टीमेटली आप एंड में करोगे, बहुत इजीली ये चीज हो जा रही है। तो नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन, यहाँ पे हमारे पास सल्फर है, नाइट्रिक एसिड है, गिविंग सल्फ्यूरिक एसिड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस दिस इज योर H2O। तो यहाँ पे अब एग्जैक्टली क्या होगा कि सल्फर इज 1, सल्फर इज 1, तो सल्फर का टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वी हैव नाइट्रोजन 1, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना दिख रहा है, नाइट्रोजन इज 1, तो नाइट्रोजन का भी टेंशन नहीं है। अब हम मूव करते हैं और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे हाइड्रोजन है 2 और यहाँ पे है 2। ठीक है, तो यहाँ पे वी कैन ऑब्वियसली राइट 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया, यानी इधर पे मैं 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब हाइड्रोजन 4 लिखने के बाद नाइट्रोजन इज बिकमिंग 4, नाइट्रोजन 4 हो रहा है, मतलब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ऑब्वियसली आई राइट 4 हियर। ठीक है, अब क्या दिक्कत आएगी, देखो नाइट्रोजन तो हो गया बैलेंस, हाइड्रोजन भी हो गया। नेक्स्ट मूविंग फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है, देखो यहाँ पर 4 3 12, और जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4 प्लस इधर पे ऑक्सीजन कितना है 4 2 8 प्लस यहाँ पे कितना है 1। तो अगेन ये आपको इवन नंबर दे रहा है, यहाँ पे भी इवन नंबर है, बट दिस इज ऑड नंबर। और यहाँ दिक्कत क्या आएगी कि इधर भी आप जब मल्टीप्लाई करोगे टर्म्स को, तो दिस इज अगेन यहाँ पे जब ऑड वाला सिचुएशन होता है तो आपको वहां पे उसको क्या कर दो, इवन कर दो, मल्टीप्लाई दैट टर्म बाय 2, तो क्या हो गया, ये वाला 2 हो गया। ओके, तो नाउ अगेन चेकिंग इन बैक, कितना कितना है टर्म्स देख लो। अब यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया 4, ऑक्सीजन हो गया 8 प्लस 2 कितना हो गया, ये 14 हो गया। ओके, अब आप पहले ऑक्सीजन को, यहाँ पे ऑक्सीजन को फोकस करो एग्जैक्टली कैसे होगा बैलेंस। ओके, तो यहाँ पे इफ आई राइट, अगर मेरे को ऑक्सीजन को इक्वल करना है, ओके, तो आई राइट, इफ आई राइट 6 हियर, अगर मान लो यहाँ पे मैं
4 की जगह 6 लिख देता हूं, ठीक है। यहां पे आपको एक चीज बता दूं कि कुछ ऐसे इक्वेशंस होंगे, अब जैसे मैंने ये लिखा हुआ है तो ये आपके क्लास 10 के लेवल के तो ऑब्वियसली नहीं है, तो इसमें मतलब दुनिया के सारे इक्वेशन ऐसा नहीं कि आपको इस नॉर्मल तरीके से आप कर पाओगे, ठीक है। अगर अब यहाँ पे ये लग रहा है कि नहीं ऑक्सीजन हमको पहले एग्जैक्टली यहाँ फोकस करना पड़ेगा, बहुत जगह पे है, तो आई डेफिनेटली नीड टू बैलेंस ऑक्सीजन फर्स्ट और बाकी एलिमेंट्स को मैं बाद में दे दूंगा, ठीक है। तो ऐसे में अगर मैं इधर पे 6 3 18 लिखता हूं, अगर मैंने 6 लिखा यहाँ पे 18 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। तो इस तरफ 18 ऑक्सीजन कैसे फॉर्म होगा, नाउ दिस इज 4, यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। इधर पे 2 हो गया, 4 + 2 इज 6, और कितना चाहिए हमको यहाँ पे 18 करने के लिए 12 चाहिए, मतलब यहाँ पे 12 होने चाहिए। 12 कैसे आएंगे, आई राइट 6 हियर, यहाँ पे 6 लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली ऑक्सीजन 6 3 18 हो गया, और इधर से देखो तो 4 + 12 + 4 इज 18, इधर भी हो गया, ओके। तो सॉरी दैट इज 4 + 6 2 12 + 2 इज 18, या तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया बैलेंस। अब दूसरे एलिमेंट्स में हम चेक कर लेते हैं, दूसरा एलिमेंट्स बैलेंस है नहीं है वो हम फाइनली चेक कर लेते हैं। तो वी हैव 6 नाइट्रोजन, यहाँ पे भी हमारे पास है 6 नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन हो गया, फिर सल्फर को देखें, सल्फर हो गया 1, सल्फर हो गया 1, हाइड्रोजन इज 6, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 + 2 2 4 दैट इज 6, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया है जो 18th वाला है, ऐसे वाले इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस की जरूरत है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। और अल्टीमेटली एक चीज है कि आप उसको करते जाइए, और वो एलिमेंट जो आपको ज्यादा तंग कर रहा है ऑब्वियसली उसको आपको पहले बैलेंस करना होगा, तभी ये चीज बैलेंस हो पाएगी। और देखो यहाँ पे दिक्कत ये होती कि अगर मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए दूसरे जगहों पे बैलेंस करता तो डिफिकल्टी आती, बिकॉज नाइट्रोजन यहाँ पे उसके साथ ही अलॉन्ग उसके साथ बैलेंस होना चाहिए, ओके। तो यानी कि इसमें मतलब डिफिकल्टी क्यों थी कि यहाँ पे एक जगह पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 जगह पे ऑक्सीजन है, तो ऑब्वियसली इसको प्रैक्टिस या ऐसे इक्वेशंस के लिए आपको ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दिस इज CaOH ट्वाइस प्लस HNO3 gives CaNO3 ट्वाइस प्लस H2O, कैसे होगा Ca1 मेटल, ओके। इसके बाद है ऑक्सीजन नहीं, नाइट्रोजन इज 1, नाइट्रोजन इज 1, सॉरी नाइट्रोजन कितना है यहाँ पे 2 है, ऑब्वियसली आई राइट 2 हियर, 2 लिख दूंगा। इसके बाद है हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन है 2, यहाँ पे कितना है 2, कितना हो गया 4, यहाँ पे लिखना होगा 2, तो 2 2 4 हो जाएगा। मूविंग फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 2 है, और यहाँ पे 3 2 6, 2 + 6 इज 8, इधर पे कितना है 3 2 6 + 2 इज 8, ऑक्सीजन भी हो गया बैलेंस, ठीक है। 28th वाला है C4H10 प्लस O2 gives CO2 + H2O, ठीक है। C4 है, यहाँ पे 4 लिखना होगा, H कितना है 10 है, यहाँ पे ऑब्वियसली 5 लिखना होगा, 5 2 10। ऑक्सीजन देख लेते हैं, 4 2 8 + 5 कितना हो जा रहा है 13, ऑड नंबर आ गया, क्या करना पड़ेगा पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो दिस विल बिकम, अब देख लेते हैं कार्बन 4 2 8, कार्बन 8, हाइड्रोजन 10, 2 10 20, कितना हो गया 10 2 20। अब देख लेते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, जबकि यहाँ पे 8 2 16 + 10 कितना हो गया 26, इधर 26 कैसे आएगा 13 लिखना होगा। आज हम बात करने वाले हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जा सकता है बिना किसी ट्रायल हिट मेथड के, एकदम शॉर्ट टेक्निक है ये, ओके। मैं आपको एक एग्जांपल से ये समझाऊंगा और आप किसी भी एग्जांपल पे ये अप्लाई कर पाओगे। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे इजी एग्जांपल बताऊंगा और आपको वहां टफ करना होगा, आपको ये इस बात की गारंटी देता हूं कि आप इस कोई भी इक्वेशन को आप जरूर बैलेंस कर पाओगे इस टेक्निक से, ओके। तो सपोज वी हैव an equation as NH3 plus O2 gives NO plus H2O, ओके। तो ये इक्वेशन है। वैसे नॉर्मल मेथड में हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट और राइट साइड के एलिमेंट्स को चेक करके
और हम उसके हिसाब से यहाँ पे बैलेंसिंग करते हैं। उससे ज़्यादा अच्छी टेक्निक है, अगर आपको इसमें थोड़ी दिक्कत होती है या कुछ एरर हो जाते हैं तो उससे ज़्यादा श्योर जो टेक्निक है उसमें आप देखिए, यहाँ पे आप क्या करिए, सबसे पहले एक कोएफिशिएंट डाल दीजिए, ठीक है, रैंडम ए बी सी डी, अगर एक और होता तो ई लगा देते, ओके। और इसके बाद क्या करना है, उन कोएफिशिएंट्स का लेफ्ट और राइट साइड से जो इक्वालिटी है वो देख लीजिए। यानी क्या, यानी अगर नाइट्रोजन है तो यानी नाइट्रोजन यहाँ कितना दिख रहा है आपको, ए टाइम्स है, तो ए टाइम्स, और इस तरफ नाइट्रोजन कितना है, सी टाइम्स, यानी ए इज इक्वल टू सी, ओके। वैसे ही हाइड्रोजन कितना दिख रहा है यहाँ पे, ए इंटू थ्री, यानी 3a टाइम्स, और इस तरफ हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, d इंटू टू, यानी 2d टाइम्स, राइट। और ऑक्सीजन 2b टाइम्स, और इस तरफ ऑक्सीजन कितना है, देखो c टाइम्स यहाँ पे है और d टाइम्स यहाँ पे, यानी c प्लस d हो गया, ओके। अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जो भी a b c d जो भी यहाँ पे हमने टर्म्स लिए हैं, इसमें से जो ज्यादा टाइम्स एग्जिस्ट हो रहा है, ज्यादा बार एग्जिस्ट हो रहा है, उसको आप 1 ले लीजिए, ओके। 1 लेना है, ऐसा नहीं कि 2 3 4, 1 लेना है, ओके। तो सपोज मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि वैसे a 2 बार एग्जिस्ट कर रहा है, c 2 बार एग्जिस्ट कर रहा है, d भी 2 बार एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसमें से कोई भी एक को मैं 1 ले सकता हूँ। अगर मैं सपोज यहाँ पे a को ही 1 ले रहा हूँ, तो टेकिंग a इज इक्वल टू 1, ओके। और इसके देखो यहाँ पे 1 ही लेना है, बहुत इजीली आगे आपको मिल जाएगा जो रिजल्ट है। c कितना हो जाएगा, c इज इक्वल टू a है, मतलब c भी हो गया 1, ओके। एंड यहाँ पे देखो ये वाले टर्म में a को 1 ले लेते हैं, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 इंटू डी, यानी d कितना हो जाएगा 3/2, ओके। और यहाँ पे b निकालना है, 2b इज इक्वल टू c कितना है 1 प्लस b कितना है 3/2, कितना हो गया ये 5/2 इज इक्वल टू 2b, b इज इक्वल टू 5/4, ओके। a b c d सारी चीज निकल गई, पुट कर दो उसको वहां पे, तो फाइनली इट विल बी NH3 प्लस b कितना है 5/4 O2 गिव्स c कितना है 1 NO प्लस d कितना है 3/2 H2O। अब यहाँ पे पूरा जो टर्म दिख रहा है उसको इन दोनों का, ये दोनों कैंसिल हो जाए, ऐसे वाला टर्म एलसीएम ले लेना है सीधे 4, तो दिस विल बी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, फ्रैक्शन हट जाएगा, तो दिस विल बी 4NH3 प्लस यहाँ पे 4 कैंसिल हो जाएगा, 5O2 गिव्स, यहाँ 4 आ जाएगा 4NO प्लस इधर क्या आएगा 4 आएगा, 2 से कैंसिल हो गया, 2 बचेगा, 2 3 6H2O, ओके। हो गया ये बैलेंस, यू कैन चेक इट, 4 नाइट्रोजन, ओके, 3 4 12 हाइड्रोजन, यहाँ पे देख सकते हो 6 2 12 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितना है 5 2 10, यहाँ पे कितना है 4 प्लस 6 इज 10, ओके। तो ये बहुत ही शॉर्ट टेक्निक, और इसमें आपको ऐसा नहीं कि थोड़ा अगर टाइम लगा तो ये आपको गलत आंसर देगा, फॉर श्योर ये सही आंसर दे रहा है, ओके। आप किसी भी एग्जाम्पल पे इसको प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा इस टेक्निक से प्रैक्टिस करो, कम टाइम लगेगा। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए सारी चीजें ली, आप रैंडमली रफ में जब करोगे तो बहुत सिंपल तरीके से आपको बहुत जल्दी में ये आंसर मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, नहीं तो आप उसमें मिस्टेक करोगे, ओके। तो होप आप लोगों को ये टेक्निक पसंद आई, ऐसा नहीं कि टेक्निक नहीं थी, लेकिन ज्यादातर लोगों को इसका वीडियो चाहिए था, इसके लिए मैंने इसको बनाया है, ओके। इफ यू लाइक दिस वीडियो तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।